हेलो एवरीवन, वेलकम टू डिजिटल टेक इन एरा। और आज हम बात करने वाले हैं गर्भ निरोधक गोली के बारे में, उसके फ़ायदे और नुकसान और खाने का तरीका। ऐसी महिलाएं जो गर्भवती नहीं होना चाहती है या बच्चों के जन्म में अंतराल रखना चाहती है, उनके लिए गर्भ निरोधक दवाएं बहुत उपयोगी है। वास्तव में गर्भ निरोधक गोलियां अनचाहे गर्भ से बचने का असुरक्षित उपाय है। गर्भधारण रोकने के अलावा भी इन गर्भ निरोधक दवाओं में के कई और फ़ायदे भी हैं। इस लेख में हम आपको गर्भ निरोधक गोली के बारे में, उनके नुकसान और खाने के तरीके के बारे में बताएंगे। गर्भ निरोधक गोली आखिर काम कैसे करती है, आइए पहले महिलाओं के गर्भवती होने की प्रक्रिया समझते हैं। महिलाओं की ओवरी में से निकलने वाले अंडा पुरुषों के शुक्राणुओं द्वारा निषेचित होता है। उसके बाद ये प्रोसेस चालू होती है। उसके बाद यह निषेचित अंडा महिला के गर्भाशय में जाकर स्थापित हो जाता है और वहीं पर विकसित होता है और इसे अंडे निकलने की प्रक्रिया ओव्यूलेशन कहलाती है। और यह पूरी प्रक्रिया महिलाओं के शरीर में मौजूद हार्मोन द्वारा नियंत्रित होती है। गर्भ निरोधक दवाओं में फीमेल हार्मोन होते हैं। ये हार्मोन शरीर के अंदर जाकर ओव्यूलेशन की प्राकृतिक प्रक्रिया में बाधा पहुंचाते हैं और अंडों को ओवरी से निकलने से रोकते हैं। इसके अलावा ये गर्भ निरोधक गोलियां सर्वाइकल म्यूकस के गाढ़ेपन को और बढ़ा देती है, जिससे किसी शुक्राणु का गर्भाशय गृह में जाना और अंडे तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो जाता है। इस तरह ये दवाइयाँ गर्भ ठहरने से रोकती है। गर्भ निरोधक गोली कैसे खाएं? गर्भ निरोधक गोलियां भी कई तरह की होती है। कुछ में प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों हार्मोन होते हैं, उन्हें मिश्रित गर्भ निरोधक गोली कहते हैं। वही कुछ गोलियां ऐसी होती है जिनमें सिर्फ प्रोजेस्टेरोन ही होता है। हर महिला के लिए हर तरह की गोली उपयुक्त नहीं होती, इसलिए बिना गायनेकोलॉजिस्ट की सलाह बिना इन दवाइयों का सेवन ना करें। गर्भ निरोधक गोली खाने का तरीका बिल्कुल आसान है। आप जिस ब्रांड की दवा खा रही हो, सबसे पहले उस दवा के दिशा निर्देशों को गंभीरता से पढ़ें और साथ ही साथ डॉक्टर की सलाह का गंभीरता से पालन करें। आमतौर पर गर्भ निरोधक गोली को रोजाना एक निर्धारित समय पर ही खाना चाहिए। आप इसके लिए दिन में कोई भी एक वक्त निर्धारित कर सकती हैं। अगर आप किसी दिन ये गोली खाना भूल जाती है तो जैसे ही याद आए एक गोली खा ले और फिर अगले दिन निर्धारित समय पर अगली गोली खाएं। अगर आप गोली खाना भूल गई है और अगले दिन दवा खाने का समय आ गया है तो उस दिन 2 गोली एक साथ खा ले और फिर आगे से पहले की तरह रोजाना एक गोली खाना जारी रखें। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि जिस दिन आप गोली खाना भूल जाए उस दिन गर्भ निरोधक के दूसरे उपाय जैसे ही कंडोम आदि जरूर अपनाएं। गर्भ निरोधक गोलियों के फायदे। अनचाहे गर्भ से बचने के लिए गर्भ निरोधक गोलियों का इस्तेमाल करना सबसे प्रभावी माना जाता है। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि गर्भ निरोधक दवाइयां न सिर्फ गर्भधारण को रोकती है बल्कि यह अनियमित मासिक चक्रों को भी नियमित करती है। पीसीओएस से पीड़ित महिलाओं में हार्मोन से जुड़ी अनियमितताएं पाई जाती है। यही वजह है कि पीसीओएस से पीड़ित कुछ महिलाओं को डॉक्टर गर्भ निरोधक गोलियां खाने को सलाह देते हैं। इसी के अलावा जो महिलाएं अभी हाल फिलहाल में दूसरा बच्चा नहीं चाहती या दोनों बच्चों के बीच अंतराल रखना चाहती है, उन्हें डॉक्टर की सलाह के अनुसार इन गोलियों का नियमित सेवन करना चाहिए। इसके अलावा गर्भ निरोधक गोलियों का सबसे अच्छा फायदा यह है कि अब आप बेहिचक कभी भी सेक्स का आनंद ले सकती है और जब भी गर्भवती होना चाहे तो गोलियों का सेवन बंद कर सकती है। बाकी अन्य गर्भ निरोधक उपायों की तुलना में गर्भ निरोधक गोलियों की सफलता दर अधिक होती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार अगर गर्भ निरोधक दवाओं का सही ढंग से नियमित इस्तेमाल किया जाए तो इनकी सफलता दर 99% रहती है। गर्भ निरोधक गोली के नुकसान क्या है, आइए देखते हैं। सामान्य तौर पर गर्भ निरोधक गोली खाने से कोई गंभीर दुष्प्रभाव नजर नहीं आते हैं। फिर भी जबकि कई महिलाएं गर्भ निरोधक गोली के साइड इफेक्ट से डरकर ही इसे खाने से कतराने लगती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, बल्कि इसके बारे में खुलकर अपने डॉक्टर से बात करें। गर्भ निरोधक गोली के दुष्प्रभाव के कारण उल्टी, मिचली आना, स्तनों में दर्द या सूजन, माहवारी के बीच में खून के छींटे नजर आना, व्यवहार में बदलाव आदि समस्याएं हो सकती है, लेकिन ये ज़्यादा गंभीर रूप से नहीं होती है। अगर इनमें से कोई भी समस्या ज़्यादा गंभीर रूप से हो रही है तो तुरंत अपने स्त्री रोग विशेषज्ञ से संपर्क करें। गर्भ निरोधक गोली से जुड़ी ध्यान रखने वाली बातें। अगर आप दिल या लीवर से जुड़ी किसी गंभीर बीमारी की मरीज हैं या आप अनियंत्रित उच्च रक्तचाप से पीड़ित हैं तो आप इन गोलियों का सेवन ना करें, डॉक्टर से संपर्क करें। दूसरा, स्तन कैंसर से पीड़ित महिलाओं को भी गर्भ निरोधक गोलियों को सेवन नहीं करना चाहिए। तीसरा, गर्भ निरोधक गोली किसी भी रूप में यौन संचालित रोगों से बचाव नहीं करती है, इसलिए इन रोगों की सुरक्षा के लिए सेक्स के दौरान एहतियात के तौर पर कंडोम का प्रयोग करें। मोटापा से पीड़ित महिलाओं में इन गर्भ निरोधक दवाइयों का असर कम होता है। अगर आप मोटापे की शिकार है तो इन दवाइयों के सेवन से पहले डॉक्टर से इस बारे में बात करें। 5 गर्भ निरोधक गोलियां को नियमित रूप से खाएं, एक दिन भी गोली खाना ना भूलें। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना और आपका कमेंट हमारे सराहों पर है। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट हेल्थ न्यूज़ के साथ, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग। थैंक यू।